नमस्कार दोस्तों। आज मेरा जो पीसी बिल्ड का वीडियो है जो मैंने बनाया था 80,000 का पीसी बिल्ड का वीडियो, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जी हाँ, बट यहाँ पे बहुत लोग बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन किया, बहुत सारे भाषाएं प्रयोग किया, सबका आंसर मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। आपका डाउट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। सो गाइस, मैं हूं, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने जो भी कमेंट्स वगैरह किया वो सब कुछ सही है, अपनी तरफ से आप जो भी रीज़न वगैरह लगाए वो सब कुछ सही है, लेकिन अब मेरी तरफ से फर्ज बनता है कि मैं जो भी डाउट्स वगैरह है आप लोगों का वो सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूँ। आप सब लोगों का कमेंट्स देख के मैं कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आता है 80,000 का ऐसा घटिया पीसी क्यों बिल्ड किया। जी हाँ, फर्स्ट मैं आपको बता दूँ, ये जो पीसी है ये 80,000 का नहीं है, मुझे ये पड़ा 50,000। कैसे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वेट करिए। 50,000 के आसपास मुझे ये पड़ा है। अब मैंने जो बताया था, एक बार पीछे चले जाओ। यहाँ पर मैंने बताया था 7 to 8 मंथ पहले मैंने इसको बाई करना शुरू किया, खरीदना शुरू किया। तो पीसी का अब जब मैंने वीडियो पब्लिश किया था 1 महीना शायद हो गया है, तो यहाँ पर उससे 7 to 8 मंथ पहले जाओ आप, वहाँ पे आप देखोगे पीसी का प्राइस उतना नहीं रहता था, तब बहुत लो रहता था। ठीक है, पीसी का मार्केट सही था, तब इतना हाई नहीं हुआ प्राइस। तो ये तो रिसेंटली 7 to 8 मंथ के बाद ही ये हाई हुआ है। तो जब मैंने खरीदना शुरू किया प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, तब से मैंने पहले जो महंगा महंगा चीज़ें वो पहले खरीद लिया था। बहुत ही लो प्राइस था, बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिल गया था। नेक्स्ट मेरा प्लस पॉइंट ये भी है कि मैं सब कुछ जो कुछ भी मैंने खरीदा था वो सब कुछ मैं ऑनलाइन पे नहीं खरीदा था, ऑफलाइन से खरीदा था। ऑफलाइन जैसे एमडी कंप्यूटर, वेदांत कंप्यूटर से खरीदा था। तो ये पर मुझे बहुत ही चीप प्राइस में मिल गया था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का जो मार्केट है वो आसमान जमीन का फर्क होता है। तो सब कुछ पार्ट्स वगैरह मिला के मुझे 50,000 के अंदर ये कंप्लीट हो गया। तो अब जब मैं पीसी बिल्ड का वीडियो बना रहा था तो उस समय मैं प्राइस चाहिए, एक बजट चाहिए। तो बजट अगर मैं जिस प्राइस से खरीदा उस बजट देता तो प्रॉब्लम आप लोगों के लिए, आप लोग क्वेश्चन मुझसे करते कि मुझे 50,000 के अंदर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने जो प्राइस से खरीदा वो प्राइस पॉसिबल नहीं है, अब मिलना पॉसिबल नहीं है। और मैंने ऑफलाइन से खरीदा। ऑफलाइन का प्राइस मैं इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोलकाता में एक रहता है, दिल्ली में एक रहता है, मुंबई में एक रहता है। तो ऑफलाइन प्राइस का कोई वैल्यू नहीं था, स्टेबल नहीं रहता। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, Amazon.in पे गया। Amazon.in पे एक सेम रहता है, यहाँ पर सब कुछ बजट के लिए मैं Amazon.in पे गया। उसके बाद सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर लिस्टिंग के एक एक प्रोडक्ट का बजट लिख के यहाँ पर सब कुछ एस्टिमेट चेक करके मुझे 81,000 के आसपास बजट दिखा। तो ये पे मैं अगर ऑनलाइन का प्राइस देता हूँ तो Amazon.in का प्राइस मुझे समझ में आता है, बट ऑफलाइन का किस मार्केट का दूँ, मैं दिल्ली का दूँ, मुंबई का दूँ या कलकत्ता का दूँ, किसी का नहीं होगा। तो ये पर मैंने Amazon.in से प्राइस लेके आपको एक बजट बना के बजट बोला। मैंने उस प्राइस से खरीदा, मैंने वीडियो में कहीं नहीं बोला, मैंने बोला उसका बजट इतना है। तो फाइनली और एक बार मैं आपको बता दूं, जो 80,000 का प्राइस था वो Amazon.in का प्राइस था जब मैंने वीडियो बनाया। उस टाइम करंट प्राइस था 80,000 का, सब पार्ट्स मिला के 80,000 का आसपास आया था। एंड मैंने जब खरीदा वो 50,000 पड़ा था, क्योंकि मैंने ऑफलाइन मार्केट से खरीदा एंड 7 to 8 मंथ पहले उसको, जो महंगा महंगा चीज़ें 7 to 8 मंथ पहले खरीद लिया, तो बहुत ही लो प्राइस में मुझे पड़ गया। तो उस प्राइस में आपको मिलना पॉसिबल नहीं था उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाया। तो मैंने ऑनलाइन के Amazon.in का प्राइस आपको दिखा दिया। नेक्स्ट, इतने अच्छे बिल्ड के साथ 1050 Ti क्यों? इस बजट के साथ आपको 1080 हो सकता है, 1060 हो सकता है, 1050 Ti कौन लेता है? तो भाई देखो, फर्स्ट पॉइंट ये कि मैं जितना मेरा बजट था उस हिसाब से मैं खरीदता गया। तो उस टाइम मेरा 1050 Ti खरीदने के लिए बजट था, उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुझे लगा कि इस बजट के अंदर मुझे 1050 Ti खरीद लेना चाहिए, उससे आगे जाके मुझे पता नहीं मैं महंगा चीज़ें खरीद पाऊंगा कि नहीं। मुझे उस वक्त 1050 Ti बेस्ट लगा, जो मेरा बजट था उसके अंदर। सेकेंड पॉइंट ये कि मैं गेमिंग पीसी नहीं बिल्ड कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी गेम खेलना नहीं है। मैं वीडियो एडिटिंग के लिए लिया, फोटोशॉप के लिए लिया, आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर के लिए लिया। मैं गेम खेलने के लिए पीसी नहीं लिया। गेम खेलना चाहता हूँ, ऑब्वियसली एक पीसी ले रहा हूँ तो गेम ऑब्वियसली खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गेम खेलना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है वीडियो एडिटिंग करना। तो उसकी सबसे मैं जितनी दूर जानती हूँ, यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड बहुत अच्छा नहीं लगता। एक नॉर्मल से ग्राफिक्स कार्ड हो तब भी चलेगा, बट यहाँ पर 1050 Ti एक वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए बेस्ट रहता है। यहाँ पर इससे ज़्यादा अगर आपके बजट हो तो आप ले सकते हो, बट 1050 Ti वीडियो एडिटिंग के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, मैं इससे गेम खेलता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से गेम खेल पा रहा हूँ, कोई लैग वगैरह नहीं हो रहा है। PUBG PC खेला, GTA 5 खेला, शेडो ऑफ द टॉम राइडर खेला, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट,
मदरबोर्ड ऐसा तूने एक्सपेंसिव क्यों चूज़ किया, बहुत 5000 4000 के अंदर मदरबोर्ड 8 जनरेशन सपोर्टेड मदरबोर्ड हो जाता था, तो वो तूने क्यों नहीं लिया। तो भाई इसका कारण ये है कि मैं RGB सपोर्टेड इकोसिस्टम बनाना चाहता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर के लोग इतना RGB करते रहते, देखो ये RGB होता कैसे, मतलब कैसा लगता है ये RGB, एक अगर मैं कंट्रोल करूँ तो सब कुछ एक साथ कंट्रोल हो रहा है, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो करके देखते हैं कि ये RGB सिस्टम अगर बनाओ तो कैसा लगता है दिखने में सामने से। तो इसके वजह से मैंने RGB सपोर्टेड मदरबोर्ड लिया। और जैसे मैंने बोला कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी काम करना है, वैसे ही सेकेंड प्रायोरिटी लुक, अच्छा दिखना भी है। तो उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आता है गेमिंग। तो गेमिंग में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके का गेमिंग कर पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा खासा गेमिंग इसमें हो रहा है, बहुत अच्छा FPS यहाँ पर दे रहा है। बट यहाँ पर मैं एक सच बात बता रहा हूँ, RGB एक मोह माया है। जी हाँ, RGB के पीछे मत भागो। यहाँ पर RGB मैं स्ट्रिप वगैरह जो है वो मैं खोल के रखा हूँ, मैं और दिखने में अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट 1 महीना 1.5 महीना अच्छा लगता है, उसके बाद RGB आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब कोई मतलब मीनिंग नहीं है ना। मैं देखने में फर्स्ट अच्छा नहीं मुझे भी लगता है, क्यूरियोसिटी है कैसा होगा RGB। बाहर के यूट्यूबर को देखता था, बाहर के सब RGB बिल्ड नया RGB बिल्ड, तो मैं भी सोचा कि एक RGB बिल्ड बना लूँ कि कैसा दिखे। बट कोई ज़रूरत नहीं, RGB बिल्ड मतलब फर्स्ट कुछ दिनों अच्छा लगेगा, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो फाइनली आपको मैं RGB के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। RGB इकोसिस्टम वगैरह, आप RGB पार्ट्स वगैरह मत खरीदिए, एकदम बेकार सा है। मतलब कुछ दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद सेम तरीके का है, मतलब कोई मीनिंग नहीं बनता, बेकार सा है एकदम। तो अगर आपको देखना है तो मेरे आसपास अगर आप रहते हो तो आ जाओ मेरे घर पे, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से RGB है, उसके बाद बंद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक्ड CPU में लिक्विड कूलर क्यों लगाया। तो भाई अगर आप चाहे तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ कि लॉक्ड CPU में लिक्विड कूलर लगता है। बहुत बड़े बड़े बाहर के चैनल ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है कि लॉक्ड CPU में भी लिक्विड कूलर लगता है। और मेरा पर्सनल इंसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने नहीं खरीदा था इसको, मैंने सब कुछ चलाया था और बहुत हीट हो रहा था। जी हाँ, रेंडर के टाइम बहुत हीट हो रहा था और यहाँ पर टेम्परेचर 70 के आसपास, 70 to 80 के आसपास चला गया है, तो इसलिए मैंने लिक्विड कूलर खरीदा। अब लिक्विड कूलर में 40 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है, ये फैक्ट है। 40 to 46 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है। जितने भी रेंडर करूँ, जितने टाइम से मैं रेंडर करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, मेरा कुछ भाई ने तो मुझे रोस्ट कर दिया उस वीडियो की वजह से। उनका कहना है कि मैं लोग इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ही स्मार्ट है। कोई अगर 80,000 रुपीज़ खर्च करके कोई PC खरीदेगा तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना। देन अब मैंने ऑनलाइन का प्राइस बताया, मैंने ऑनलाइन का वहाँ पे लिस्टिंग दे दिया था, ऑनलाइन प्राइस अब वैसे देख भी सकते हैं। बट कोई अगर किसी भी चीज़ को खरीद रहा है, PC बिल्ड कर रहा है, तो ओनली ऑनलाइन का प्राइस नहीं देखेगा, वो अपने लोकल जो शॉप होता है उस वहाँ पे कॉल करके देखेगा प्राइस कितना चल रहा है। एंड ऑब्वियसली बात है कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑफलाइन बहुत सस्ते में मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वो ऑफलाइन में खरीदेगा। नेक्स्ट, कोई अगर किसी PC बिल्ड करते हैं तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्ड करते हैं, न कि आप किसी को देख के बिल्ड करते हैं। नेक्स्ट, मैंने PC बनाया मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से, फर्स्ट एडिटिंग, सेकेंड लुक, थर्ड गेमिंग। और रही बात नॉलेज की, तो मैं इंडियन गेमर चैनल को जब 20,000 उनका सब्सक्राइबर था तब उस चैनल को मैं देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। और ये पे मैंने एक गलती से एक बात बोल दिया था जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने बोला था AMD के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, तो बात ऐसा नहीं था कि AMD के बारे में मुझे पता नहीं, AMD के बारे में मुझे पता है। बट मैंने बोला था कि i5, i7, i3 जैसे होते हैं, उस तरीके से AMD के जो मॉडल वगैरह है उसका नाम मुझे नहीं पता एक्चुअली, तो वो मैंने बोल गया था कि AMD के बारे में मुझे नहीं पता। तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो फाइनली यहाँ पे आपका सब कुछ डाउट्स वगैरह जो कुछ भी है सब मैंने क्लियर कर दिया है। किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद किसी चीज़ को खरीदिए, न कि किसी को देख के इन्फ्लुएंस होकर वही सेम चीज़ खरीद लिया, ऐसा मत करिए। आपका जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपका बहुमूल्य ओपिनियन है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। और मैं आपके भाई मिलता है आपसे नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।